अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जो जम्मू किश्तवाड़ और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 और 244 जगह जगह पर बंद पड़ा हुआ है और पस्सियाँ गिर आने की वजह से ये सड़क जो है वो पूरी तरह से आमदोरफ्त के लिए ठीक नहीं है। वहीं अगर हम बात करें जो उधमपुर के करीब बली नाला और जो थराड़ है या चिनेनी का एरिया है, वहाँ पर जो लैंडस्लाइड्स महसूस हुई हैं, जिसकी वजह से पिछले 24-25 दिनों से लगातार जो नेशनल हाईवे है वो एक तरह से बंद है और सिर्फ पार्शली जो है वो उसको कुछ दिनों के लिए खोला गया था। और अब जो है वो हमें खबरें मिल रही है कि इस वक्त भी कोशिशें की जा रही हैं कि जो स्ट्रैंडेड गाड़ियां हैं, जो ट्रक्स हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ से लदी हुई जो गाड़ियां हैं, उनको जो है वो निकाला जाए। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त जो कश्मीर से आने वाली फ्रूट की गाड़ियां जो हैं उनको जो है वो तरजीह दी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो फ्रूट से जो पैक्ड गाड़ियां हैं उनको किसी तरह से पहले निकाला जाए, क्योंकि वो फ्रूट जो है वो अब ख़राब हो रहा है और इसकी वजह से जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनको करोड़ों का नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ से अगर हम चिनाब वैली की बात करें, यहाँ पर भी एसेंशियल कमोडिटीज़ की काफ़ी कमी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ी कमी इस वक्त है वो एलपीजी जो गैस सिलेंडर्स है उनकी है और उसके अलावा पेट्रोलियम जो है वो उसकी कमी है। हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो लगातार पेट्रोल पंप्स पर लोगों का रश है। और अगर हम बात करें जो एलपीजी है, क्योंकि आजकल बिजली भी जो है वो काफ़ी महंगी हो गई है और लोगों के घरों में मीटर लगे हुए हैं और दूसरी बिजली होती नहीं है और इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो अब कुकिंग पर्पस के लिए जो है वो एलपीजी पे ही डिपेंड है। और एलपीजी इस वक्त सबसे ज़्यादा शॉर्टफॉल हो रही है और अभी भी जो कुछ गाड़ियां एलपीजी की है जो किश्तवाड़ के लिए आनी है, उनको जो है वो नरवाल इलाका जो है वो वहाँ पर रोक के रखा गया हुआ है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर हाईवे पे जो है वो फ्रूट्स के जो ट्रक्स है उनको क्लियर करना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जो हमें एनालिसिस किया कि यहाँ पर पिछले दिनों कुछ एलपीजी की गाड़ियाँ आई थी, जो ट्रक थे वो लेकर सप्लाई आए थे, तो प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पर है। अब हमने जब एनालिसिस किया, जो गाड़ियाँ वहाँ से आ रही है वो कंपनी के लोग जो है यहाँ पर कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है वो यहाँ पर कमर्शियल गैस सिलेंडर्स जो है, जो बड़े गैस सिलेंडर होते हैं वो ज़्यादा भेज रहे हैं सप्लाई में, जबकि उनकी यहाँ पर इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किश्तवाड़ में कमर्शियल जो कनेक्शन है वो काफ़ी कम उनकी तादाद है। हालांकि यहाँ पर बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर से जिनकी ज़्यादा ज़रूरत थी वो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं और जो कमर्शियल गैस सिलेंडर से वो ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो मैं ये भी बात बता दूँ, ऊपर से जो यहाँ की कंपनीज़ हैं उनको भी जो है वो कमर्शियल के बजाय डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स की सप्लाईज जा रही हैं और जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो है वो डोमेस्टिक जो एलपीजी गैस सिलेंडर है वही यूज़ कर रहे हैं, जबकि उनको कमर्शियल जो है वो सप्लाई होनी चाहिए थी। तो इसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पर आटे की सबसे ज़्यादा कमी है। इसके अलावा बाकी ज़रूरती चीज़ें जिनमें अगर हम दवाइयाँ और सब्जियों की बात करें, फल फ्रूट की बात करें और पनीर की यहाँ पर कमी है। यहाँ पर बाकी जो अगर हम देखें, चिकन इस वक्त जो है वो मार्केट से ख़त्म है। अंडे जो है वो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। चंद जगहों पर जो है वो अंडे मिल रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी जो होटलियर्स वगैरह हैं उन्होंने जो अपने पास ऑलरेडी स्टॉक रखा हुआ उन्हीं के पास थोड़ा थोड़ा है। लेकिन काफ़ी दिनों से जो है वो अब 22-24 दिनों में जो है हार्डली कुछ गाड़ियां यहाँ पर आई हैं एसेंशियल सप्लाई को लेकर। तो जाहिर से तौर से बात है कि ह्यू एंड क्राई होना है। और साथ में अगर हम किश्तवाड़ की बात करें, किश्तवाड़ में जो यहाँ म्यूनसिपलिटी की जो पॉपुलेशन है वो 11,500 के करीब है जो कागजों में है, जबकि यहाँ और जो मंडल और सिटी का इलाका अगर हम देखें उसमें बिल्कुल फ़र्क भी नहीं है और वो पॉपुलेशन तकरीबन 80 से 90 लाख के करीब होती है, जिसमें बाहर के लोग यहाँ ज़्यादा है और कंपनी के लोग भी हैं। तो यहाँ पर कंजप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर जगदम्बा गैस एजेंसी जो है वो प्राइमरी एजेंसी है जो लोगों को यहाँ पर एलपीजी सप्लाई करती है, लेकिन उनका स्टॉक भी जो है पिछले कुछ दिनों से पहुँच नहीं पा रहा है। हालांकि उन्होंने कोशिश की थी कि श्रीनगर से भी जो है वो कुछ सप्लाई को जो है वो बहाल किया जाए, लेकिन पूरी तरह से उसमें कामयाबी नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है और जो ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन की जो आउटलेट्स है उनमें जो है वो तालमेल नहीं बैठ रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ छात्रों की और भी जो
बाकी एलपीजीज़ की जो आउटलेट्स है वो भी यहाँ से ऑपरेशनल है और वो भी यहाँ पर मदद कर रहे हैं इस वक्त जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। लेकिन क्योंकि जो मेन सप्लाई है उसमें जो है वो चेन में जो है वो इस वक्त गड़बड़ी है और यहाँ की गाड़ियाँ जो है वो जगह जगह पर रुकी हुई है। तो साथ में यहाँ पर मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नमक की भी जो है वो कमी हो रही है। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से और उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट से और एलजी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि वो किश्तवाड़ डोडा की तरफ भी जो है वो ध्यान दें, ताकि जिस तरह से कश्मीर में ज़रूरियात है और हम चाहते हैं कि जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि वो साल भर मेहनत करते हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो जाहिर से तौर से बात है कि उसको भी जो है वो मद्देनज़र रखकर जो है वो फ्रूट की गाड़ियाँ जो है उनको निकालना है किसी तरह से इस हाईवे के ज़रिए। और दूसरी बात यह है कि हमारा भी जो है वो उस बीच जो है वो ख्याल रखा जाए, ये नहीं है कि उसकी आड़ में जो है वो चिनाब वैली के इलाके जो है वो तनहा रह जाए। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि जो राशन को लेकर डोडा में भी जो है वो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जो सरकारी राशन की जो मशीनें हैं वो चल नहीं रही है क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट बंद है। उम्मीद है 1-2 दिन में वहाँ पर पूरी तरह से इंटरनेट जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। अभी की यही खबर है कि जो नेशनल हाईवे है उसको लगातार खोलने की कोशिशें जारी है, लेकिन क्योंकि उसकी खस्ता हालत इतनी है कि जो सब स्टैंडर्ड काम हुआ है, जैसे मैंने बोला, हम डिमांड करते हैं कि उसमें जो है उसको एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी जो है वो बिठानी चाहिए ताकि इस तरह के मामलों को जो है वो देखा जाए। और साथ में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपना जो पेरिस का दौरा जो उसका फ्रांस का था, अभी खबर मिल रही कि उसको कैंसिल किया, अब वो नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हाईवे की और फ्रूट ग्रोवर्स और जो इस वक्त स्टेट में यूनियन टेरिटरी में जो हालात हैं उस पर जो है वो नज़र रख सके। हालांकि ये टूर जो है वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना था, कुछ लोग इसको अपोजिट कर रहे थे, लेकिन मैं ये बात बताऊंगा कि ये चीज़ें जो है वो डेवलपमेंटल प्रोसेस में ज़रूरी होती है। उमर अब्दुल्ला एक ऐसा लीडर है जो दुनिया के कोने कोने में जा चुका है, उसको कोई भी पेरिस घूमने का शौक नहीं है। उनका सिर्फ मोटिव यही होगा कि यहाँ के टूरिज़्म को जो है वो वहाँ प्रमोट किया जाए। लेकिन कुछ लोग जो है वो हर चीज़ को जो है जम्मू कश्मीर में एक इशू क्रिएट किया जाता है कि वो घूमने फिरने जा रहे हैं। तो जाहिर से तौर से बात है कि ये एक स्टेट के सेट्स प्रोग्राम होते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो हर एक कंट्री में जो है वो अपने पिछले 11 सालों के दौर हुकूमत में गए हैं और आगे भी चलकर उनके प्रोग्राम जो है वो लाइंड अप है। उन पर जो है वो करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, तभी तो फॉरेन पॉलिसी हमारी जो है वो फिर बनती है और दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो अच्छे रिश्ते रहते हैं। तो जाहिर से तौर से बात है इस वक्त जम्मू कश्मीर में लोग जो है वो बड़े परेशान हैं। हज़ारों की तादाद में 3 से 4 हज़ार के करीब मकान जो है वो जम्मू डिवीज़न में बारिश और हुई हैं जो अगर हम बात करें क्लाउड ब्रस्ट हुए हैं, लैंडस्लाइड्स हुई हैं, उसमें जो है वो काफ़ी जो घर हैं उनको जो है वो डैमेज हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स हमारे जो है वो डैमेज हुए हैं। इस पर जो है वो देखने की ज़रूरत है और लोगों को इस वक्त मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग जानवरों के तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लोगों की गायें मरी हैं, बछड़े मरे हैं, घोड़े मरे हैं, गद्दे मरे हैं, बकरियां मरी हैं, भेड़ मरे हैं, तो उस पर भी जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि लोगों को किसी न किसी तरह मदद की जा सके। और मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो यहाँ के लिए एक कम्प्रहेंसिव जो डिज़ास्टर है उसमें एक पैकेज दे ताकि यहाँ के लोगों के जो यहाँ पर नुकसानात हुए हैं उनको जो है वो पूरा तो नहीं, कम से कम थोड़ा थोड़ा जो है उसकी भरपाई की जा सके। हमारी खबर इस तरह खबर पर जो है वो लगातार नज़र बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।